बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई तारीखी दास्तान का आगाज़ करने वाले हैं जिसके मुसन्निफ़ हैं असलम राही MA। ये दास्तान सुल्तान मसूद गज़नवी के दौर के बारे में है। सुल्तान मसूद गज़नवी आलम इस्लाम के फ़र्जंदे जलील सुल्तान महमूद गज़नवी का होनहार बेटा और इस्लाम का रजुल अज़ीम था। बाप के बाद जब सुल्तान हुआ तो बड़ी बड़ी अस्करी कुव्वतों को अपने सामने रगेद कर रख दिया। तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा किरदार अली बिन रबी उसका सालार था, वही इस दास्तान का मरकज़ी किरदार भी है। सुल्तान मसूद ने जहां केचो मकरान को फतह किया, वहां हिंदुस्तान के किले हांसी को अपना हदफ बनाया। हांसी से मुतल्लिक हिंदुओं का अकीदा था कि उसे कोई फतह नहीं कर सकता। सुल्तान मसूद ने हांसी और सोनीपत किलों को फतह करके एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया। कश्मीर का राजा मुसलमानों को लूटने और उन पर मजालिम करने का बड़ा शौकीन था। वो अपनी अस्करी ताकत के बाइस अपने आप को नाकाबिले तस्कीर ख्याल करता था। सुल्तान ने उसे भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा सुल्तान ने तारीख के सबसे बड़े डाकू अली तकंदरी को भी सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख दिया। इस तारीखी दास्तान में जहां आप तारीख के अजीम सालार अली बिन रबी को मरकज़ी किरदार में देखेंगे, वहां दहली के राजा की राजकुमारी भी अपना मरकज़ी किरदार अदा करती दिखाई देंगी। सालार गज़नी। किस्त नंबर 1। दो नौजवान जो बचपन की हदूद से निकलकर शबाब में दाखिल हो रहे थे, उन्हें गज़नी के कोतवाल अली दाया के सामने पेश किया गया। अली दाया के पास उस वक्त एक शख्स अहमद बिन हसन भी बैठा हुआ था। यह शख्स गज़नवी सल्तनत का वजीर था। जब उन दोनों नौजवानों को कोतवाल अली दाया के सामने पेश किया गया तो अली दाया ने चंद लम्हों तक बड़ी गहरी निगाहों से उन दोनों का जायज़ा लिया। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पहले अपने नाम कहो। इस पर एक बोला और कहने लगा, मेरा नाम अली बिन रबी है, अरब हूँ। ये मेरे साथ मेरा साथी है, नाम इसका अब्दुल रज़ाक है, ज़ात का तुर्क है। यहाँ तक कहने के बाद वो नौजवान खामोश हो गया। कोतवाल अली दाया ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, तुम दोनों पर इल्ज़ाम है कि तुमने हमारे सुल्तान मसूद गज़नवी के दो बेहतरीन ताजिक सालारों सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद को ज़ख्मी किया है। क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो? तुम सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद पर क्यों हमलावर हुए? इस पर वो नौजवान जिसने अपना नाम अली बिन रबी बताया था और जो अरब था, कोतवाल अली दाया को मुखातिब करके कहने लगा, आपको गलत इत्तला दी गई है। उन दोनों को जख्मी मैंने किया था। मेरा ये साथी इस काम में मुलव्विस नहीं था। इसने आगे बढ़कर मेरी मदद करना चाही, पर मैंने इसे रोक दिया था। इस बिना पर मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्जिम मैं हूं। मैं आपके सामने मुल्जिम की हैसियत से खड़ा होऊंगा। चूंकि मेरा साथी अब्दुल रज़ाक बेगुनाह है, लिहाजा इसे नशिस्त पर बैठने की इजाज़त दे दी जाए। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर वजीर अहमद बिन हसन ही नहीं, कोतवाल अली दाया भी चौंका था। फिर वो अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, इन अल्फाज से पता चलता है कि तुम अपनों के लिए फिदाकारी और जान निसारी का गहरा जज्बा रखते हो। उसके बाद अली बिन रबी के साथी अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कोतवाल अली दाया कहने लगा, तुम बाएं हाथ जो खाली नशिस्त है उस पर बैठ सकते हो। इस पर अब्दुल रज़ाक ने अपने अमामे के पल्लू से अपना मुंह साफ किया। उसके बाद अली दाया की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये कैसे और क्यों कर हो सकता है? मेरा साथी जिसे मैं अपना छोटा भाई ख्याल करता हूँ, वो एक मुल्जिम की हैसियत से खड़ा रहे और मैं बैठ जाऊँ, ये नामुमकिन है। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जो सज़ा इसे दी जाए उस सज़ा में मुझे भी शामिल कर दिया जाए। अली दाया उन अल्फाज से बड़ा मुतासिर हुआ था। कुछ देर तक वो बड़ी अपनाइयत में उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुमने सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद को ज़ख्मी क्यों किया? इस पर अली बिन रबी बोला और कहने लगा, मोहतरम अली दाया, अगर कोई शख्स आपकी सांसों के तसलसल में लहू लहू हरूफ घोल दे, मनफी अमल को अपनी फितरत बनाते बदनसीबी की बारिश कर दे,
लम्हों के इरम को जहन्नम बनाते हुए पुरहोल अजाब तारी करके आपको खराबो खस्ता कर देने की कोशिश करे तो क्या आप उसके सामने खामोश रहेंगे, अपने सर को झुका देंगे, दो जानू होकर उसका इत्तबा करना शुरू कर देंगे? ये अल्फाज सुनकर अली दाया चौंका था, फिर कहने लगा, अली बिन रबी, मैं तो समझता था कि तुम एक सीधे सादे बद्दू होगे, लेकिन तुम तो बला के मुकर्रिर भी हो। जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं मैं उनकी नफ़ी करता हूं। अगर कोई ऐसा करे तो उससे वही सलूक करना चाहिए जो वो कर रहा हो। इस पर अली बिन रबी एक लंबा सांस लेते हुए कहने लगा, खुदा आपका भला करे, आपने कम अज कम मेरी बात को समझा तो। हम समरकंद से गजनी की तरफ आए हैं। गजनी से 2 मील बाहर एक बाग के पास से गुजरते हुए 2 अशखास ने हमें रुकने के लिए कहा। उनके रोकने पर हम रुक गए, इसलिए हम ना मुजरिम थे, ना भगोड़े थे, ना कोई जुर्म करके आ रहे थे। जब हम रुके तब उनमें से एक मेरे करीब आया, मेरे घोड़े की बाग पकड़कर इस तरह खींचा कि मेरे घोड़े के मुंह को झटका दिया और साथ ही ये कहने लगा, नीचे उतरो और दोनों एक ही घोड़े पर बैठ के जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मैं आपसे कहूं, मेरा घोड़ा बहुत कीमती है, अच्छी नस्ल का है, अपने मालिक को पहचानने वाला है। मैं जहां कहीं भी होऊंगा, मेरे पुकारे जाने पर भागा भागा मेरी तरफ आएगा। जब उसने मेरे घोड़े के साथ ये सलूक किया, मैं अपने घोड़े से उतर गया और उस शख्स से कहा, तुम कुछ भी कर लो, घोड़ा मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस पर उनमें से एक ने अपनी तलवार खींच ली। ये सूरत हाल हमारे लिए यकीनन नई और तकलीफ दे थी, इसलिए कि इन सरजमीनों में हम नौवारिद, अजनबी और अनजान थे, लेकिन जान की हिफाजत करना सबका फर्ज है। जवाब में मैंने भी तलवार बेनियाम कर ली। राह रोकने वालों का दूसरा साथी भी अपनी तलवार बेनियाम कर चुका था। वो दोनों हम पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहे थे। उस मौके पर मैंने अपने इस साथी अब्दुल रज़ाक से कहा कि तुम जरा एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखो, मैं इन दोनों से निपटता हूं। चुनाचे वो दोनों मुझसे टकराए, दोनों को मैंने जख्मी किया, दोनों में से एक की तलवार को काट दिया। अब यहां आके मुझे आपकी जुबान से पता चला कि उनमें से एक का नाम सुलेमान बिन यूसुफ और दूसरे का नाम अली खुशावंद है, और वो दोनों सुल्तान मसूद गजनवी के बेहतरीन सालारों में से हैं। लेकिन हमने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। इसके बावजूद मोहतरम अली दाया, आप हमें सजा देना चाहते हैं तो हम बागी नहीं, जो सजा देंगे उसे बाखुशी काटेंगे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर कहने लगा, क्या मुझे यहां पीने को पानी मिल सकता है? अली दाया, जो अली बिन रबी की गुफ्तगू से बेहद मुतासिर दिखाई दे रहा था, एक तरफ पड़ी सुराही की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, तुम बाखुशी पानी पी सकते हो। अली बिन रबी दाएं जानिब बढ़ा। पानी की सुराही से उसने कोरी सुर्ख मिट्टी का प्याला भरा, फिर वो नंगे फर्श पर बैठ गया। पानी पीने के बाद प्याला उसने अपनी जगह पर रखा, फिर वो फर्श पर सजदा रेज होकर इंतहाई कर्ब व बेकरारी में कह रहा था, मेरे अल्लाह, तू ही राज़िक है। मेरे मालिक, मेरी इस मुख्तसर ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि मैंने तेरे अलावा किसी और के सामने दस्ते तलब दराज किया हो। मेरे मालिक, परदेश की इन सरजमीनों में बदहाली और बेनवाई हमारी रगों में नाहक जहर घोलने के दर पे है। हमारी जीस्त को क़यामत खेज हंगामा बनाने के लिए महरूमियों की नामेहरबानियां हमारी ताक में हैं। ऐ मालिक कोनो मकान, तू हमें इन सरजमीनों में जबर की धूल, हवस की ख्वाहिशों और नफ्स की मलामतों से बचा के रखना। ऐ अल्लाह, तू जानता है हम दोनों बेगुनाह हैं, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया। ऐ मेरे मालिक, इन सरजमीनों में इंसाफ करना। उसके बाद अली बिन रबी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। वो अपने अमामे के पल्लू से आंसुओं से भरी हुई आंखों को साफ कर रहा था। उसका साथी अब्दुल रज़ाक उस वक्त कोतवाल अली दाया के साथ खड़ा था। पहले कुछ देर होंठों को काटता रहा, फिर उसकी हालत बेकाबू हो गई। आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर उसके बोसीदा जूतों में जज्ब हो गए थे। खुद अली दाया और अहमद बिन हसन की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। कमरे में काट खाने वाली खामोशी तारी थी। अली बिन रबी दोबारा उस जगह आन खड़ा हुआ जहां वो पानी पीने से पहले खड़ा था। यहां तक कि अली दाया ने फिर उसे मुखातिब किया, मैं तस्लीम करता हूं तुम दोनों ने कोई जुर्म नहीं किया,
ये तो कहो कि तुम समरकंद से किस इरादे के तहत गजनवी को आए हो। इस पर अली बिन रबी बोला, मोहतरम अली दाया, मेरा बाप रबी, अब्दुल रज़ाक का बाप, दोनों समरकंद के हुक्मरान अली तकीन के बेहतरीन और उम्दा सालारों में से थे। न जाने किस बिना पर अली तकीन ने उन पर बगावत और सरकशी का इल्ज़ाम लगाया, मेरे और अब्दुल रज़ाक के सारे ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया। मैं और अब्दुल रज़ाक उस वक्त समरकंद के नवाह में थे। हम रूपोश हो गए। हमारा एक मुलाजिम था, वो जानता था कि हम कहाँ घुड़दौड़ के लिए जाते हैं। चुनाचे वो बेचारा हमें ढूंढता हुआ निकला। उसने हमें तलाश किया। वो हमारे लिए नकदी लेकर आया था। वो नकदी उसने हमें दी और समरकंद से अपनी जानें बचाकर भाग जाने का मशवरा दिया। इस पर हम दोनों वहां से निकले और गजनी की तरफ भागे। इरादा यह था कि यहाँ के सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर में शामिल होंगे। उसके बाद जो हादसा पेश आया उसकी तफसील मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। कोतवाल अली दाया कुछ कहना ही चाहता था कि एक मुसल्ला जवान वहां आया और बारी बारी उसने गहरी निगाह अहमद बिन हसन और कोतवाल अली दाया पर डाली। फिर कोतवाल को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपको सुल्तान ने तलब किया है और साथ ये भी हुक्म जारी किया है कि वो दोनों नौजवान जो आपकी तरफ भेजे गए हैं, जिन्होंने सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद को जख्मी किया है, उन्हें भी अपने साथ लेकर आए। अली दाया अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ, एक गहरी निगाह अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक पर डाली, फिर कहने लगा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिक्रमंद और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उसके बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों कोतवाल अली दाया और वजीर अहमद बिन हसन के साथ हुए थे। चारों सुल्तान मसूद गजनवी के दरबार में दाखिल हुए। उस वक्त सुल्तान मसूद के सालार और उमरा भी अपने अपने मनासिब के मुताबिक बैठे हुए थे। सुल्तान के एक तरफ उसके 3 बेटे मजदूद, इज़्ज़त यार और मौदूद बैठे हुए थे। सामने वाली नशिस्तों में उमरा के साथ सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद भी बैठे हुए थे, जिन्हें अली बिन रबी ने जख्मी किया था। कोतवाल अली दाया अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को सुल्तान मसूद गजनवी के सामने खड़ा करने के बाद शह नशीन पर चढ़ा। थोड़ी देर तक राजदाराना गुफ्तगू उसने सुल्तान से की, जिसे सुनकर सुल्तान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ था और वो बड़ी शफकत में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखे जा रहा था। कोतवाल शाहनशीन से उतरकर जब एक नशिस्त पर बैठ गया, तब सुल्तान मसूद गजनवी बोला और कहने लगा, तुम में से अली बिन रबी कौन है? अली बिन रबी ने हाथ ऊपर किया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरा नाम अली बिन रबी है। इस पर सुल्तान बोला और कहने लगा, जो सलूक तुमने सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के साथ किया, वो तुम जैसा जानिसार तेग जनी का धनी बद्दू ही कर सकता है। परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ताहम तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों में से तेगजनी में बेहतर कौन है? सुल्तान की इस्तफसार पर अली बिन रबी की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल रज़ाक कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये मुझसे कहीं अच्छा तेगजन है और मैं ये भी इंकशाफ करूं कि तेगजनी में लाजवाब महारत की वजह से समरकंद के लोग इसे समरकंद का साहिर कहते हैं। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद सुल्तान मसूद गजनवी थोड़ी देर तक खामोश रहा, गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर उसने तहक्कुमाना अंदाज में अपने दोनों ताजिक सालारों सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद को मुखातिब करके कहना शुरू किया, जिस तरह इन दोनों को मुजरिम की हैसियत से पेश किया गया है, इसी तरह तुम दोनों अपनी जगह से उठकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। सुल्तान के अल्फाज गोया बिजली बनकर सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद पर गिरे थे। अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। उस मौके पर सुल्तान फिर बोला और अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, जिन 2 नशिस्तों से ये दोनों मेरे सालार उठे हैं, वहां जाके तुम बैठ जाओ। इस पर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों उन नशिस्तों पर बैठ गए। सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद सुल्तान के सामने आन खड़े हुए थे। सुल्तान मसूद गजनवी थोड़ी देर तक घूरने के अंदाज में उनकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें ये कैसे जुर्रत और जसारत हुई कि एक नौ वारिद अली बिन रबी के घोड़े की बाग पकड़कर उसे रोको? उसका घोड़ा जो अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखता है, जो उसका सधाया हुआ है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करो, और जब वो अपना घोड़ा तुम्हें ना दे तो तुम्हें किसने कहा कि तुम डराने धमकाने या उस पर हमलावर होने के लिए अपनी तलवार खींच लो? और फिर तुम दोनों ने अली बिन रबी को मजबूर किया कि वो अपनी तलवार बेनियाम करे। मैं समझता हूं अली बिन रबी की दलेरी और जुर्रतमंदी और फराख दिली है कि उस अकेले ने तुम दोनों से मुकाबला किया
और अपने साथी अब्दुल रज़ाक को उसमें मुलव्विस नहीं होने दिया। तुम दो थे, वो अकेला, इसके बावजूद उसने तुम दोनों को जख्मी कर दिया और तुम एक तरह से उसके सामने पिटकर शहर की तरफ आ गए। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कुछ है? अगर है तो कहो। सुल्तान के उस इस्तफसार पर सुलेमान बिन यूसुफ और अली ख़िशावंद गर्दनें झुकाए खामोश रहे। यहां तक कि सुल्तान मसूद गजनवी ने अपने वजीर अहमद बिन हसन को मुखातिब किया और कहने लगा, इब्ने हसन, इस सुलेमान बिन यूसुफ और अली ख़िशावंद की गजनी के अंदर कितनी हवेलियां हैं? अहमद बिन हसन ने कुछ सोचा। उस मौके पर उसने सुल्तान मसूद गजनवी के सिपह सलार अल्तून ताश की तरफ देखा। कुछ देर मशवरा होता रहा। फिर वजीर अहमद बिन हसन बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इन दोनों की गजनी में एक नहीं कई हवेलियां हैं। ये दोनों चूंकि एक दूसरे के अजीज़ो अकारिब हैं, लिहाजा इनकी दो हवेलियां जो मोहतरम रायान बिन नहर की हवेली के दाएं बाएं हैं, वो अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनकी रिहाइश की काफ़ी हवेलियां हैं। सुल्तान ने फिर कुछ सोचा। उसके बाद अपने सिपह सलार अल्तून ताश की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्तून ताश, तुम भी रायान बिन नहर ही के आसपास रहते हो। इन दोनों की हवेलियों का महल्ले वकूफ़ क्या है? इस पर मुस्कुराते हुए अल्तून ताश बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यहाँ से उधर जाएं जहाँ हमारी हवेलियाँ हैं। सबसे पहले मेरी हवेली आती है, उसके बाद सुलेमान बिन यूसुफ की, फिर रायान बिन नहर और उसके बाद अली ख़िशावंद की हवेली है। इन दोनों की हवेलियाँ वहाँ अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सुल्तान फिर बोला और कहने लगा, अल्तून ताश, मैं इन दोनों नौवारिद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को तुम्हारी मातहती में देता हूँ। जहाँ कहीं हमें मुहिम दरपेश होगी, ये दोनों तुम्हारे मातहत काम करेंगे और इन दोनों की कारगुजारी मैं तुमसे पूछता रहूँगा। तुम्हारे आसपास जो सुलेमान बिन यूसुफ और अली ख़िशावंद की हवेलियाँ हैं, उनमें से वो हवेली जो तुम्हारी और रायान बिन नहर की हवेली के दरमियान है, वो अली बिन रबी के हवाले कर दो, और जो हवेली रायान बिन नहर की हवेली की दूसरी जानिब है, उसका इंदराज अब्दुल रज़ाक के नाम पे कर दो। अल्तून ताश, तुमने बताया है कि वो दोनों हवेलियां सुलेमान बिन यूसुफ और अली ख़िशावंद अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा यहाँ से जाने के बाद कुछ आदमी लगाना जो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के साथ काम करके उन हवेलियों की सफाई सुथराई का काम सर अंजाम दे दें और उनकी मुरम्मत और देखभाल करके बेहतरीन अंदाज में रहने के काबिल बना दें। यहाँ तक कहने के बाद घूरने के अंदाज में सुल्तान मसूद गजनवी ने फिर गज़बनाक निगाहों से सुलेमान बिन यूसुफ और अली ख़िशावंद की तरफ देखा और कहने लगा, चाहिए तो था तुम्हारे इस रवैये पर तुम्हें कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है कि तुम दोनों को तुम्हारी एक एक हवेली से महरूम कर दिया जाए। सुलेमान बिन यूसुफ तुम्हारी हवेली का मालिक अली बिन रबी होगा और अली ख़िशावंद की हवेली का मालिक अब्दुल रज़ाक होगा। इस सिलसिले में किसी मौके पर अगर तुम दोनों ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से तनाज़ा करने या तकरार का मामला करने की कोशिश की तो इस वक्त मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। फिर तुम दोनों की शिकायत पहुंची तो मैं किस नौ का आदमी हूं, तुम दोनों मुझे जानते हो। यहां तक कहने के बाद सुल्तान मसूद रुका। दोबारा वो अल्तून ताश की तरफ देखते हुए कुछ कहने लगा था, यहां तक कि उसकी निगाह रायान बिन नहर पर जम गई। रायान बिन नहर यहूदी था और गजनी का एक मालदार शख्स ख्याल किया जाता था। फिर सुल्तान की आवाज़ उस कसर में गूंजी थी, रायान बिन नहर, मैं तुम्हारे ज़िम्मे भी एक काम लगाता हूँ कि तुम अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की हवेलियों को रहने के काबिल बनाना, आने वाले दौर में उन पे निगाह रखना कि उनकी देखभाल का फ़र्ज भी अदा करना। सुल्तान ने जब ये अल्फाज कहे तो रायान बिन नहर, जो ढली हुई उम्र का एक शख्स था, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है उसमें ज़रा बराबर कोताही नहीं होगी और हमारे दाएं बाएं रहते हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। उसके साथ ही सुल्तान ने वो इजलास ख़त्म कर दिया और उसने अल्तून ताश और रायान बिन नहर को अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उसके बाद सारे सालार और उमरा अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जब उस बड़े कमरे से बाहर आए तब उनके पीछे पीछे मसूद गजनवी के सिपह सलार अल्तून ताश और गजनी शहर का यहूदी सरदार रायान बिन नहर भी एक साथ निकले। उस मौके पर रायान बिन नहर सीधा अली बिन रबी के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने रबी,
जिस बाघ के साथ तुम्हें सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के साथ हादसा पेश आया वो बाघ मेरा है। मैं उस वक्त बाघ में मौजूद था और जो कुछ तकरार उन दोनों ने की और जो हमलावर होकर तुमने उन दोनों का हुलिया बनाया वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम क्या खूब सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद पर लाखों तूफानी गमों और खौफनाक अंधी कुव्वत, समंदर के घुसीले रक्स और होलनाक ताकतवर मौत की तरह हमलावर हुए। मेरे अजीज, मैं सहरा के अंदर रक्स करते हुए मौत के होलनाक कर्ब जैसी तुम्हारी दलेरी, रक्स करते पुरशोर बगोलों जैसी तेरी शुजात, तिलिस्म गाहों से निकलकर सांसों की डोरियां मुनकते करती तेरी शुजात को सलाम पेश करता हूँ। रायान बिन नहर के उन अल्फाज के जवाब में अली बिन रबी कुछ कहना ही चाहता था कि अल्तुन ताश बोला और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों मोहतरम रायान बिन नहर के साथ चलो, मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आता हूँ। रायान बिन नहर ने भी उससे इत्तेफाक किया। फिर रायान बिन नहर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों को अपने साथ ले जा रहा था। जहां तक अल्तोन ताश का ताल्लुक है वो पहले सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में भी बेहतरीन और उम्दा सालारों में शुमार होता था। सुल्तान महमूद के बाद अब वो उसके बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के लश्करियों का सिपह सलार आला हुआ था। जहां तक रायान बिन नहर का ताल्लुक था तो वो एक मालदार यहूदी सरदार था जिसके गजनी के नवाब में कई बागात थे और उसके खानदान के बहुत से दूसरे लोग भी गजनी के अंदर आबाद थे। रायान बिन नहर दोनों को अपने साथ लेकर चला, यहाँ तक कि वो एक हवेली के सामने रुक गया। फिर वो अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, जिस हवेली के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं यह हवेली सुल्तान ने तुम्हें दी है। बहुत अच्छी हवेली है। चूंकि सुलेमान बिन यूसुफ एक मालदार शख्स है और उसके पास इस जैसी गजनी शहर में बहुत सी हवेलियां हैं और उसने इस हवेली को अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल कर रखा है। इस हवेली के दाएं जानिब अल्तोन ताश की हवेली है और बाएं जानिब मेरी हवेली है। इसके बाद वो फिर आगे बढ़ा। अपनी हवेली के पास गुजरने के बाद अगली हवेली में रुका। अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मसूद गजनवी ने यह हवेली तुम्हारे नाम करने का हुक्म दिया है। यह हवेली अली खिशावंद की है। वहां से हटकर रायान बिन नहर अपनी हवेली के सामने आया। फिर वो बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं जानता हूं तुम दोनों एक लंबे सफर से आए हो। सफर के दौरान ही तुम्हारा टकराव सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावंद से हो गया। इस बिना पर ना तुम्हें किसी ने खाना पूछा ना मशरूब पेश किया। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरी हवेली में आओ, मैं तुम्हारी कुछ तवाज़ो करता हूँ। इतनी देर तक अल्तुन ताश भी आ जाएगा, फिर तुम दोनों की हवेली में काम शुरू हो जाएगा। उस मौके पर अली बिन रबी कुछ कहना चाहता था कि रायान बिन नहर ने अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी और कहने लगा, इब्न रबी, तुम्हारी हैसियत बेटे की सी है और फिर तुम हमारे हमसाए में आए हो। साथ वाली हवेली तुम्हें मिल गई है, लिहाजा मेरी पेशकश से इनकार मत करना। अली बिन रबी खामोश रहा। फिर रायान बिन नहर ने आगे बढ़कर अपनी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला 14-15 साल का एक लड़का था। उसकी तरफ इशारा करते हुए रायान बिन नहर कहने लगा, ये मेरा बेटा रुबेल है। साथ ही रायान बिन नहर ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का तारुफ करवाया। रुबेल आगे बढ़कर मुसाफा करते हुए दोनों से मिला। फिर रायान बिन नहर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को लेकर अपने दीवान खाने में दाखिल हुआ। रायान बिन नहर का बेटा रुबैल भी साथ था। एक नशिस्त पर रायान बिन नहर बैठ गया। सामने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को बैठने के लिए कहा। फिर अपने बेटे रुबैल की तरफ देखते हुए रायान बिन नहर कहने लगा, बेटे, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, समरकंद से आए हैं। उसके साथ ही जिस कदर गुफ्तगू सुल्तान मसूद गजनवी के दरबार में हुई थी उसकी सारी तफसील रायान बिन नहर ने अपने बेटे रुबैल से कह दी। उसके बाद कहने लगा, बेटे, हवेली के अंदर जा, पहले इनके लिए मशरूब, उसके बाद इनके खाने का एहतमाम कर। रुबैल दीवान खाने से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो मशरूब लेकर आया। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को पेश किया, फिर वापस चला गया। कोई ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि वो खाना भी ले आया। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों ने खाना खाया। रायान बिन नहर भी उनके साथ शामिल हुआ। खाना खाने के बाद रायान बिन नहर फिर बोला और कहने लगा, हम घर के 4 ही अफराद हैं। मैं, मेरा बेटा रुबैल, मेरी बीवी जिसका नाम रोशनक है और मेरी बेटी रुबैल से बड़ी है, उसका नाम राहिल बिनते रायान है। रायान बिन नहर मजीद कुछ कहना चाहता था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब वो उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला तो सामने अल्तुन ताश खड़ा था। रायान बिन नहर को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को अपने साथ लेकर आओ, दोनों की हवेलियों की सफाई का काम शुरू हो चुका है।
ये आवाज़ अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने सुन ली थी, लिहाजा दोनों दीवान खाने से बाहर निकले, दरवाजे की तरफ आ गए। बाहर ही उन दोनों के घोड़े बंधे हुए थे। रायान और अल्तुनताश अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों को लेकर पहले दाएं तरफ वाली हवेली की तरफ गए जो अली बिन रबी को दी थी। हवेली के अंदर कुछ जवान बड़ी तेज़ी से सफाई में मसरूफ़ थे और काफ़ी काम उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। अल्तुनताश ने पहले पूरी हवेली अली बिन रबी को दिखाई, फिर कहने लगा, ये तुम्हारी हवेली है, 1-2 दिन तक तुम्हारे नाम पर कर दी जाएगी। इसे तुम जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, तुम इसके मालिक होगे। तुम्हारे बाएं जानिब मेरी हवेली है और दाएं जानिब रायान बिन नहर की है। इतनी देर तक अल्तुनताश के कहने पर एक नौजवान भागा भागा आया। अली बिन रबी के घोड़े की बाग उसने पकड़ी, उसे अस्तबल में ले गया। घोड़े की जीन के साथ बिस्तर बंधा हुआ था, वो उतारा, जीन अलहदा की, दहाना भी निकाल दिया और फिर घोड़े के चारे का वो एहतमाम करने लगा था। यहाँ तक कि अली बिन रबी को मुखातिब करते हुए अल्तुनताश कहने लगा, अली बिन रबी, अब तुम अपनी हवेली में रहो, हम अब्दुल रज़ाक को अपने साथ लेकर जाते हैं, उसको उसकी हवेली दिखाते हैं। अल्तुनताश वहाँ से हटने ही लगा था कि सुल्तान मसूद का एक हरकारा बड़ी तेज़ी से हवेली में दाखिल हुआ और कहने लगा, अमीर, सुल्तान ने मुझे नकदी की 2 थैलियाँ देकर भेजा है, एक अब्दुल रज़ाक के लिए, दूसरी अली बिन रबी के लिए जिसने सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावन को जख्मी किया था। उसके साथ ही 2 थैलियाँ हरकारे ने अल्तुनताश को थमा दी थी। उस सारी गुफ्तगू के बाद अल्तुनताश ने नकदी की थैलियाँ अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को थमा दी थी। फिर अली बिन रबी को मुखातिब करके अल्तुनताश कहने लगा, अली बिन रबी, तुम्हारा घोड़ा अस्तबल में बांध दिया गया है और उसके चारे का भी एहतमाम हो गया है और तुम्हारी हवेली की सफाई मुकम्मल हो गई है। मेरे ख्याल में तुम हवेली का जायज़ा लो, अंदर मसहरियाँ भी हैं, बिस्तर भी हैं, सब चीज़ों का जायज़ा लो, जो चीज़ नापसंद हो उसे निकाल दो और नकदी की थैली तुम्हें मिल गई है, उससे अपनी मर्जी से जो चीज़ चाहे खरीद लो। अब हम अब्दुल रज़ाक को उसकी हवेली की तरफ लेकर जाते हैं। इस तरह अल्तुनताश और रायान बिन नहर ने अली बिन रबी को हवेली दिखाई थी, ऐसे ही अब्दुल रज़ाक को दिखाई। उसके बाद अब्दुल रज़ाक अपनी हवेली में और अली बिन रबी अपनी हवेली में क़याम कर चुके थे। अब्दुल रज़ाक की हवेली से निकलने के बाद अल्तुनताश ने रायान बिन नहर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये दोनों बड़े मुअज़्ज़ज़ सालार हैं, खसूसियत के साथ अली बिन रबी मेरा ख्याल है अब्दुल रज़ाक उससे कम दर्जे का तेगज़न है। अब्दुल रज़ाक ने खुद तस्लीम किया है कि अली बिन रबी तेग ज़नी में ऐसी महारत रखता है कि समरकंद के लोग उसे समरकंद का साहिर कहकर पुकारा करते थे। रायान बिन नहर, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आज शाम का खाना इन दोनों का मेरे यहाँ होगा। इस पर रायान बिन नहर झट से बोला और कहने लगा, अल्तुनताश, मेरे मोहतरम, आप बुरा ना मानिएगा, आप अपने काम से किसी की तरफ चले गए थे, मैं पहले इन दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ, लिहाजा इन दोनों की ज़ियाफ़त मैं पहले करूँगा। रायान बिन नहर के उन अल्फाज पर अल्तुनताश हंस दिया, फिर कहने लगा, अच्छा रायान, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद रायान बिन नहर अपनी हवेली के पास रुक गया। अल्तुनताश आगे बढ़ गया, साथ ही रायान बिन नहर बारी बारी अब्दुल रज़ाक और अली बिन रबी की तरफ गया और उन्हें इत्तला कर दी कि उन दोनों का शाम का खाना उसके यहाँ होगा। मगरिब की नमाज के बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों यहूदी सरदार रायान बिन नहर की हवेली के सामने आए और फिर आगे बढ़कर अली बिन रबी ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला खुद रायान बिन नहर था। दोनों को उसने खुशामदीद कहा और अपने साथ दीवान खाने में ले गया। जिस वक्त वो दीवान खाने में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त सकूनती हिस्से से रायान बिन नहर का बेटा रुबैल नमूदार हुआ। उसने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का नाम लेकर उन्हें सलाम और खुशामदीद भी कहा। जिस वक्त रुबैल ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के नाम भाई कहकर लिए, तब अली बिन रबी थोड़ा सा चौंका था। बहरहाल रायान बिन नहर के कहने पर वो आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। अभी वो बैठे ही थे, गुफ्तगू का आगाज न हुआ था कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक लड़की तकरीबन भागती हुई दीवान खाने में दाखिल हुई और रायान बिन नहर को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा कौन है? फिर दीवान खाने में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को बैठे देखकर वो खामोश हो गई थी। अली बिन रबी ने देखा वो लड़की बड़ी अजीब थी। वो अपने हुस्नो खूबसूरती में लाजवाब व बेमिसाल थी। लड़की आगे बढ़कर रायान बिन नहर के पास बैठ गई। इतनी देर तक एक मुअम्मर खातून भी दीवान खाने में दाखिल हुई। वो रुबैल और लड़की के दरमियान बैठ गई। उस मौके पर रायान बोला और कहने लगा, ये लड़का मेरा बेटा रुबैल है, लड़की मेरी बेटी है राहिल बिनते रायान, और ये मेरी बीवी रोशनक है। रायान बिन नहर जब खामोश हुआ तब अली बिन रबी बोला और कहने लगा,
ये तारुफ आपने पहले भी करवाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैं चौंका था। रुबैल को कैसे खबर हो गई कि मैं अली बिन रबी और ये अब्दुल रज़ाक हैं? इस पर रायान बिन नहर मुस्कुरा दिया। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर रुबैल, रोशनक और राहील बिनते रायान भी मुस्कुरा दिए थे। यहाँ तक कि रायान बिन नहर बोला और कहने लगा, इब्न रबी, जिस वक्त गजनी शहर के नवाह में तुम्हारा टकराव सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद से हुआ था, जहाँ ये टकराव हुआ था मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो मेरा बाग है। उस वक्त मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा चारों अपने बाग के अंदर मौजूद थे और हमने बिल्कुल नज़दीक खड़े होकर तुम अकेले का टकराव सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के साथ देखा। जिस वक्त वो तलवारें बेनियाम करके तुम्हारी तरफ बढ़े थे, हमें खदशा लाहक हुआ कि वो तुम्हारा खात्मा कर देंगे, पर हमें उम्मीद थी शायद इस सिलसिले में तुम्हारा साथी अब्दुल रज़ाक भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन जब तुमने अब्दुल रज़ाक को आगे बढ़ने से रोक दिया और अकेले सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद का मुकाबला करने की ठानी, तब इब्न रबी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बेटी राहील बिनते रायान ने कहा कि ये नौजवान सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद से टकराने लगा है। ये अहमक और बेवकूफ़ है, इसलिए कि वो दोनों ताजिक तेग जनी में बेमिसल शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब तुमने अपने सामने उन्हें ज़ेर किया और उनको ज़ख्मी कर दिया, तब मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बेटे की खुशी और तमानियत की कोई इंतहा न थी। उस वक्त हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन चूंकि सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के ज़ख्मी होने की वजह से उनके कई साथी वहां आ गए थे, जो उन दोनों को अपने साथ ले गए और कुछ तुम दोनों को पकड़कर गजनी के कोतवाल की तरफ ले गए थे, जिसकी बिना पर हम कुछ ना कर सके। मैं अपने अहले खाना को तुम दोनों की जिंदगी के हालात भी सुना चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ कि किन हालात में तुम समरकंद से गजनवी की तरफ आए। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों से दुख और गम का इजहार करता हूँ कि समरकंद के हाकिम अली तकीन ने नाहक तुम दोनों के अहले खाना का कत्लेआम किया, इस बिना पर कि तुम दोनों के बाप पर बगावत और सरकशी का शक व शुबा जाहिर किया गया था। इतना कहने के बाद रायान बिन नहर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि सुल्तान मसूद गजनवी ने तुम दोनों को सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद की एक एक हवेली छीन कर तुम्हारे नाम कर दी है और तुम अपनी इन हवेलियों में मुंतकिल हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे खाने पीने का क्या एहतमाम होगा? रायान बिन नहर के उन अल्फाज पर अली बिन रबी मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मोहतरम इब्ने नहर, हमारे हाथ पांव सलामत हैं। अगर हम किसी मौके पर तेग जनी में महारत जाहिर कर सकते हैं तो अपने खाने का एहतमाम भी कर सकते हैं। पहले हमने फैसला किया था कि इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बाद में फैसला किया कि नहीं, अपनी अपनी हवेली में रहेंगे, ताकि दोनों हवेलियां आबाद रहें और उनकी सफाई सुथराई का काम भी होता रहे। इस तरह मैं अपनी हवेली में, अब्दुल रज़ाक अपनी हवेली में अपने खाने का एहतमाम करते रहेंगे, और अगर ना कर सके तो असर की नमाज के बाद हमने इस पूरे इलाके का जायजा लिया था। यहाँ नज़दीक ही एक नहीं कई भटियार खाने हैं, वहाँ से खाना खा लिया करेंगे। इसके अलावा मैं और अब्दुल रज़ाक ने कुछ लोगों का एहतमाम कर लिया है, जो हम दोनों की हवेलियों की सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी जब खामोश हुआ, तब रोशनक अपने शोहर रायान बिन नहर को मुखातिब करके कहने लगी, आप इन मेहमानों को बातों ही में लगाए रखेंगे या इनके खाने का भी एहतमाम करने के लिए कहेंगे? रायान बिन नहर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, खाने का एहतमाम तुम दोनों माँ बेटी ने करना है। उठो, यहाँ खाना लगवाओ, यहीं बैठकर खा लेते हैं। इस पर दखल अंदाजी करते हुए राहील बिनते रायान बोली और कहने लगी, बाबा, यहाँ नहीं, खाने के कमरे में जाके मैं और माँ खाना लगाती हैं, फिर आपको इतला करके खाना वहीं खाएंगे। राहील बिनते रायान की उस तजवीज़ से इब्ने नहर ने इत्तेफाक किया, जिस पर रोशनक और राहील बिनते रायान दोनों उठकर वहां से निकल गई थी। उन दोनों माँ बेटी के जाने के बाद रायान की तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, जब तक आपके अहले खाना खाना नहीं लगाते, उस वक्त तक आप हमें सुल्तान मसूद बिन महमूद गजनवी के मुतालिक कुछ बताएं। इस पर रायान बिन नहर मुस्कुराया और कहने लगा, क्यों नहीं, जहां तक सुल्तान मसूद गजनवी का ताल्लुक है, मैं आप पर इंकशाफ करूं कि वो बहुत सखी और बहादुर है। उसकी बहादुरी और जुर्रतमंदी का यह आलम है कि लोग उसे रुस्तम सानी से याद करते हैं, और ये बात भी आपके लिए एक अजूबा होगी कि उसके तीर में ऐसी तेजी होती है कि वो लोहे में सुराख करने के बाद हाथी के जिस्म में घुस जाता है। उसका गुर्ज इस कदर वजनी होता है कि कोई शख्स भी उसे एक हाथ से नहीं उठा सकता। हक गोई बेबाकी मसूद का शियार है, इस वजह से वो अक्सर मौके पर गुफ्तगू में अपने बाप सुल्तान महमूद के साथ दुरुस्त कलामी कर बैठता था। इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी उसे नापसंद करता था। उसके बरखिलाफ सुल्तान महमूद अपने दूसरे बेटे मोहम्मद को चाहता था, क्योंकि वो मौका बा मौका उसकी हर बात में हाँ मिलाता था।
सुल्तान मसूद से सुल्तान महमूद की नफरत और अमीर मोहम्मद से मोहब्बत ने यहाँ तक तूल खींचा कि सुल्तान महमूद गजनवी ने मसूद की हर तरह हक तलफी की और खलीफा बगदाद से ये सिफारिश की कि फरामीन और खुतबात में अमीर मोहम्मद का नाम मसूद के नाम से पहले लिखा जाए। जब सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसका बेटा अमीर मोहम्मद गोरगान में था, जबकि मसूद इस्फहान में मुकीम था। महमूद के इंतकाल के बाद उसके दामाद अमीर अली बिन अरसलान ने अपने खुसर की यानी सुल्तान महमूद गजनवी की वसीयत के मुताबिक अमीर मोहम्मद को गजनी बुलवाया और उसे बाप का जाननशी बना दिया। अमीर मोहम्मद ने इनाने हुकूमत अपने हाथ में लेकर अपने चचा अमीर यूसुफ को सिपे सलार और ख्वाजा अबू सहल अहमद बिन हसन को वजारत सल्तनत के ओहदे पर मुकर्रर किया। अमीर मोहम्मद ने रियाया को अपना फर्मा बरदार बनाने की बहुत कोशिश की और शाही खजाने के दरवाजे हर खासो आम के लिए खोल दिए। उसका नतीजा ये हुआ, मुल्क में हर शख्स खुशहाली की जिंदगी बसर करने लगा और रियाया और लश्कर का हर तबका मुतमईन नजर आने लगा। लेकिन अमीर मोहम्मद के ये इनाम इकराम उसके लिए लोगों के दिल में जगह ना पैदा कर सके और एक बहुत बड़ा तबका अमीर मोहम्मद की निस्बत अमीर मसूद को तरजीह देता था। सुल्तान महमूद गजनवी के फौत होने के 50 रोज बाद अमीर अयाज बिन इसहाक ने गुलामों और अबू अली दाया को अपने साथ मिलाया। यही अबू अली दाया जो आजकल गजनी का कोतवाल है। फिर अमीर अयाज दिन दहाड़े शाही अस्तबल में दाखिल होकर खासे के घोड़ों पर कब्जा कर लिया और अपने सब साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर बस शहर रवाना हो गए। अमीर मोहम्मद को यह वाक़या जब मालूम हुआ तो उसने अपने एक काबिल एतबार हिंदू सालार सेवंद राय को हिंदुओं का एक जरार लश्कर देकर अयाज के पीछे रवाना किया। उस लश्कर ने अयाज को थोड़ी दूर के फासले पर जा लिया। अतराफ में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई जिसके नतीजे में सुल्तान महमूद गजनवी के गुलाम अयाज के हाथों सेवंद राय हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ मारा गया। अमीर अयाज के साथी भी उस मार्के में काम आए और हिंदुओं के लश्कर में जो सिपाही बच रहे थे अमीर अयाज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके सर तन से जुदा करके भिजवा दिए। खुद आगे बढ़ गया। अमीर अयाज जब निशापुर पहुंचा तो वहां अमीर मसूद से मिला। मुअर्रिखीन बयान करते हैं अमीर मसूद ने जब हमदान में अपने बाप सुल्तान महमूद के इंतकाल की खबर सुनी थी तो इराक में अपने काबिल और तजर्बाकार नाइब और आमिल मुकर्रर कर दिए थे और ख़ुद जल्द अज जल्द खुरासान पहुंच गया। यहाँ से उसने अपने भाई अमीर मोहम्मद को इस मजमून का ख़त लिखा, सुल्तान महमूद मरहूम ने जो मुल्क तुम्हें अता किए हैं मैं उनको अपने कब्ज़े में नहीं लाना चाहता। मेरे लिए खुद अपने मुल्क काफ़ी हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि तुम अपने मुल्क में भी ये हिदायत कर दो कि खुतबे में मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले पढ़ा जाए, इसलिए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अमीर मसूद और अमीर मोहम्मद दोनों जुड़वा भाई थे। मसूद अपने भाई मोहम्मद से चंद लम्हे पहले इस दुनिया में आया, इसलिए अमीर मोहम्मद को मसूद के मुकाबले में बड़े छोटे का ख्याल ना था। वो अपने आप को छोटा भाई ना समझता था, इसलिए उसके नज़दीक मसूद की इताअत ज़रूरी ना थी। जब मसूद का ये ख़त अमीर मोहम्मद के पास पहुंचा वो बहुत पेचोताब में आया और उसने मसूद को जवाब में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जवाब में ख़त अरसाल करने के बाद अमीर मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अगरचे दरबार के अमीरों वजीरों ने बहुत कोशिश की कि दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो, तमाम मामलात पुरअमन फ़िज़ा में तय पा जाएं, लेकिन अमीर मोहम्मद ने किसी की ना सुनी और अपने इरादे पर कायम रहा। अमीर मोहम्मद एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके गजनी से रवाना हुआ। यकम रमज़ान हिजरी 421 को वो नकियाबाद नामी मकाम में पहुंचा, जिसे हकीकत में नकबत आबाद कहा जाता था। यहाँ वो अपने लश्कर के साथ खेमाजन हुआ। रमज़ान का पूरा महीना अमीर मोहम्मद ने नकियाबाद ही गुजारा। उसके बाद ईद के रोज़ इत्तेफाक से अमीर मोहम्मद के सर से ताज गिर पड़ा। लोगों ने उस वाक़े को फेले बद समझा, उससे अलहदा हो जाने का पक्का इरादा कर लिया। शिवाल की 3 तारीख को मशहूर और मारूफ अमीर अली खिशावंद, अमीर यूसुफ सबुख्तगीन और अमीर हुसैन वगैरह ने अमीर मोहम्मद के खिलाफ बगावत की। ये उमरा अमीर मसूद की हिमायत के नारे लगाते हुए अमीर मोहम्मद के खेमे के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन अमीरों ने अमीर मोहम्मद को गिरफ्तार करके कंधार के किले में कैद कर दिया और ख़ुद अमीर मसूद के इस्तकबाल के लिए हिरात रवाना हो गए। अमीर मसूद ने हिरात से बल्ख पहुंचकर अहमद हुसैन मोहम्मदी को इस वजह से कत्ल की सज़ा दी कि उसने मक्का मुकरमा वापसी के वक्त मिस्र के खलीफा का बेशकीमत खिलत कबूल किया था। ये वजह महज एक बहाना थी। असल सबब यह था कि मसूद को मालूम हुआ था कि एक बार सुल्तान महमूद की ज़िंदगी में अहमद हुसैन ने दरबार में ये कहा था, जिस रोज़ अमीर मसूद बादशाह हो जाए
उस रोज़ मुझको फांसी पर चढ़ा देना। अमीर मसूद ने बेवफाई के जुर्म में अमीर यूसुफ को भी कैद की सज़ा दी। यूसुफ ने उसी असीरी में वफात पाई। मसूद के हुक्म से अमीर मोहम्मद को भी आलम असीरी में अंधा किया गया। अमीर मोहम्मद ने 50 रोज़ तक भी हुकूमत ना की और असीर कर दिया गया। ज़रा रुक कर रायान ने फिर कहना शुरू किया, अली बिन रबी मेरे बेटे, तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने अमीर मोहम्मद को अपने बड़े बेटे मसूद पर तरजीह दी, उसके लिए एक वसीयतनामा ख़त की सूरत में लिखा, तो ख़त का मुसव्वदा दोबारा पढ़ा गया तो उसको सुनकर आम दरबारियों को अफसोस हुआ और मसूद की उस हक तलफी को सभी ने नामौजू ख्याल किया और मसूद दरबार से उठ गया। जब अमीर मसूद दरबार से उठकर बाहर आया तो अबू नसर जो बाद में वजीर हुआ उसके पीछे पीछे आया और उसे कहा, तुम्हारी हक तलफी पर मुझे और तमाम अहले दरबार को बहुत अफसोस है। मसूद ने उसे जवाब में कहा, इसकी फिक्र ना करो, क्या तुमने बुजुर्गों का ये कौल नहीं सुना, तलवार खत से ज़्यादा सच्ची और मजबूत होती है। अबू नसर ने खुद बयान दिया कि जब मैं मसूद से गुफ्तगू करने के बाद वापस दरबार में गया तो सुल्तान महमूद ने मुझे अपने पास बुलवाया और पूछा कि तुम मसूद के साथ साथ दरबार से बाहर क्यों गए और तुम्हारी उससे क्या बातचीत हुई। अबू नसर का कहना था कि मैंने सुल्तान महमूद से सब कुछ सही सही बयान कर दिया। सुल्तान ने मेरी और मसूद की बातचीत सुनकर कहा कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मसूद हर लिहाज से अमीर मोहम्मद से बेहतर है और मुझे इसका यकीन है कि मेरे बाद सल्तनत मसूद ही के कब्जे में आएगी, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है, अमीर मोहम्मद ने मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है और हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। उस मौके पर अबू नसर का बयान है कि ये सारे वाक़े में मुझे दो बातों पर बहुत ताज्जुब हुआ। एक तो मसूद के पुरमानी जवाब पर जो उसके इल्म फजल के शायान शान था, और दूसरे सुल्तान महमूद के इंतज़ाम सल्तनत पर। इधर मैंने मसूद से गुफ्तगू की और उधर महमूद को इत्तला हो गई। बहरहाल सुल्तान मसूद तख्त नशीन हुआ तो उसने अहमद बिन हसन को वजारत सल्तनत का ओहदा बख्शा और एक अमीर अहमद को हिंदुस्तान का सिपह सलार मुकर्रर किया। ये शख्स अभी तक लाहौर ही में था और मुजद्दुद्दीन वेलमी को अपने बेहतरीन दरबारियों में शामिल किया। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते रायान बिन नहर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि दरवाजे पर बरकी कोंदे की तरह राहिल बिनते रायान नमूदार हुई और अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा खाना लग गया है, मेहमानों को लेकर आएं, खाना खाएं। उसके साथ ही राहिल बिनते रायान वहां से हट गई। रायान बिन नहर अपने बेटे के अलावा अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को लेकर निकला। खाने के कमरे में गए, सब ने खामोशी से खाना खाया। खाना जब खाया जा चुका, रोशनक और राहिल बिनते रायान ने बर्तन समेट लिए। तब अली बिन रबी ने रायान बिन नहर की तरफ देखा और कहने लगा, मैं और अब्दुल रज़ाक दोनों आपके इंतहा दर्जे के ममनून और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इस कदर उम्दा ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि परदेश के इस जंगल और गरीबुल वतनी के इन लम्हात में हमारा इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा, इस तरह बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया जाएगा। अब आप हमें इजाज़त दें, हम जाते हैं। जवाब में रायान बिन नहर बोला और कहने लगा, अली बिन रबी, आपको ये अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप फ़िक्रमंद ना हो, ऐसी ज़ियाफ़त का एहतमाम हम अक्सर व बेशतर करते रहेंगे। उसके साथ ही अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए उठ खड़े हुए। एक बार फिर रायान बिन नहर का शुक्रिया अदा किया, फिर वो इजाज़त लेकर अपनी अपनी हवेली की तरफ चले गए थे।